कितनी देर लगाना है, हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, वो हर एक जरा सा भी सुन के उसको यूज करने लग जाता है, तो इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। तो बालों के लिए सबसे मेन चीज ये है कि बालों को जितना कम केमिकल की तरफ लेके जाएं, जितना लाइट केमिकल पिलाएंगे तो बाल आपके सही रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और लाइट शैम्पू, कि हम लोग शैम्पू भी बहुत ज्यादा दूसरे टोट के करते थे, वो अंडा भी डाल दिया, दूध भी डाल दिया और वो दही भी डाल दी। मैं कुछ नहीं करता, वो कुदरत की है। खाते हैं तो लगा के फिर उसका रिजल्ट जी वो लगा सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हर्बल चीजें तो बहुत फायदेमंद है। लेकिन जो हार्श किस्म के शैम्पू हैं, जो हम लोग समझते हैं सिल्की बाल हो जाएंगे फौरन, वो नुकसान देते हैं बालों को। जबरदस्त मजेदार डिस्कशन चलेगी भी, कंटिन्यू होगी, लेकिन अगेन ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर वापस आपके पास आते हैं। व्यूअर्स, डोंट गो एनीवेयर, वी आर जस्ट कमिंग बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल। वेलकम बैक व्यूअर्स। सुबह जो आवाज़ में असांखे भली कार था चऊं ऐं माशाल्लाह डॉक्टर साहिबा सां गॾु वेठी आहे, असां उन कचेरी भी थे ऐं मैडम मरियम भी बैठी है। डॉक्टर साहब आप ये कॉल पे अटेंड करो, कॉल जी कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, केर पे ॻाल्हाए? वालेकुम हेलो हेलो जी सलाम वालेकुम, केर पे ॻाल्हाए? वालेकुम सलाम, वदी मां सनम थी ॻाल्हायां। सनम किथां पिया ॻाल्हायो तव्हां? जी मां नवाब शामा पई ॻाल्हायां। नवाब शामा, सनम जी कॉल है। जी सनम, असां डॉक्टर वेठा आहिनि, ब्यूटिशियन भी आहिनि, तव्हां कोई क्वेश्चन करणु चाहींदा पंहिंजे वाल सां? जी मूंखे डॉक्टर साहिब सां ॻाल्हाइणो आहे। ॻाल्हायो। अस्सलाम डॉक्टर साहिब। वालेकुम सलाम। मूंखे तव्हां पुछिणो तव्हां उर्दू में कुझु ॿुधायो। हाँ जी तव्हां हाँ पूछो वाला पूछो। असांखे तव्हां प्लीज ॿुधाईंदो त हुनजो जेको पोइ किथां मिलंदो, आम मिले थो या सिर्फ़ु तव्हां वटां ई मिली थो सघे? हा, छा थो मिले प्रोडक्ट इन्हनि जा? डॉक्टर साहब जेको हींअर डॉक्टर साहिब फेस वॉश ॿुधायो न, जी उन जे बारे में थी पुछां। कहाँ से अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है, थोड़ी अवेलेबिलिटी है। फेस से वार तो निकलन, चिन यानी चिन के ऊपर ठीक है बाल निकलते हैं। ठीक है, मैं बता ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच सनम। ऐं तव्हांखे ॿुधायो त डॉक्टर साहिब जो ये जेको प्रोडक्ट है वो किथां मिलंदो आहे? डॉक्टर साहब पहले तो ये स्किन का भी काफी प्रॉब्लम चल रहा है। इसको पहले बता दूं कि कराची में तो अवेलेबल है, उसके अलावा हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और सक्खर में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है। और उसके अलावा जो है स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, अगर आप कॉल करते हैं तो ये प्रोडक्ट आप जिस शहर में भी है वहाँ पे पहुँचाई जा सकती है। ठीक है। जो भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। होम डिलीवरी है, वहाँ पे डिलीवरी हो जाती है, डिस्पैच हो जाती है। जहाँ पे भी आपका जो भी ऑर्डर होता है, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए होती है, मेडिसिन चाहिए होती है, वो आपके डोर स्टेप पे जो है मिल जाती है आपको। ठीक है। अच्छा सनम, ही डॉक्टर साहिब जो नंबर स्क्रीन ते अची रहियो आहे, जेकॾहिं कहिड़ो बि तव्हांखे प्रोडक्ट घुराइणो आहे ऐं ॿिया खोड़ सारा प्रोडक्ट पिया आहिनि, उनजा बि असां तव्हांखे ॿुधायूं था त उहे कीअं इस्तेमालु थींदा आहिनि, उनजा फ़ाइदा छा आहिनि, उहो बि तव्हांखे असां ॿुधायूं था। जेकर तव्हांखे को बि प्रोडक्ट खपे ऐं पंहिंजे व्यूअर्स खे बि असां चऊं था जेकर तव्हांखे को प्रोडक्ट खपे त उहो नंबर असां स्क्रीन ते अचे पियो, तव्हां पंहिंजे कॉल करे तव्हां बुक कराए ऐं पोइ तव्हांखे उहा जेका डिलीवरी जेके मिलंदी उहा घर वेठे तव्हांखे मिली वेंदी, बेफ़िक्र थियो। अच्छा डॉक्टर साहब, चिन पे बाल निकलते हैं? अच्छा, चिन पे हेयर्स हैं, दो उसके रीजन होते हैं। एक तो हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, अच्छा, उसकी वजह से आजकल कॉमन प्रॉब्लम है जो फेस के ऊपर हेयर्स आ रहे हैं। उसके लिए कि आप अगर आपने कभी उसको रिमूव नहीं किया है तो जो आटा होता है उसकी लई बना के अगर आप लगाते हैं और उससे आप मसाज करते रहते हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं नेचुरली। लेकिन अगर आप उसको प्लकिंग कर चुके हैं, मतलब उसको रिमूव कर चुके हैं थ्रेडिंग के जरिए या वैक्सिंग के जरिए, तो फिर आप हलावा इस्तेमाल करेंगे, हलावा जेल मिल जाता है इजीली। इससे आपने हेयर जो बारीक से बारीक हेयर जो है वो रिमूव हो जाता है। आपने उसको जो है उसे रिमूव करना है। और उसके अलावा जो इसबगोल होती है, इसबगोल की भूसी, ओके, उसको सिरके में मिक्स करके रख लीजिए। सिरके में विनेगर, सिरका, और वो थोड़ा सा फूल जाएगी, उसको मतलब क्रीम से पेस्ट सा बन जाएगा। ठीक। और जैसे आप वैक्सिंग करते हैं, हलावा से कर रहे हैं या थ्रेड से कर रहे हैं, जैसे आप वैक्सिंग करते हैं तो थोड़ा सा उस जगह पे वो लगा लीजिए। ठीक।
थोड़ी सी इचिंग होगी। ओके, विनेगर की वजह से हाँ, itching होगी। बिल्कुल 10 मिनट्स के बाद उसको आप वॉश ऑफ कर लीजिए, ठीक। तो वो ग्रेजुअली जो है उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। क्या पोर्स बंद कर देता है वो? जो क्या रूट्स effect होती हैं, हेयर रूट्स होती हैं, हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, इसलिए कि ये पूरी स्किन जो है, खासकर खवातीन की स्किन के ऊपर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जेंट्स की तरह के हेयर फॉलिकल्स हों। ये सिर्फ हार्मोन के इम्बैलेंसमेंट की वजह से ग्रोथ बढ़ जाती है। तो वो जैसे सबोल की जो भूसी है उसमें लेस होता है, और वो जब विनेगर के साथ हम लगाते हैं तो वो पोर्स को, उनको जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ को वो स्टॉप करता है। और ये जो थ्रेड्स में जेको करण सां जेको थ्रेडिंग करण सां जेको निशान थींदा आहिनि ब्लैक कलर जा कोई, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से जिस तरह से शेव स्किन पे निशान पड़ जाते हैं और बहुत सारी तो चीजें। जब भी थ्रेडिंग करें या वैक्सिंग करें तो उसके बाद हल्का सा मसाज करके मास्किंग जरूर करनी चाहिए। ओके ओके ओके, मास्क लगाना चाहिए ताकि स्किन, इसलिए कि वहाँ से स्किन हार्श हो जाए, रफ हो जाती है, थोड़ी सी रफ हो जाती तो है। उसकी वजह से निशान आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम हेयर रिमूवल की तो बात करते हैं, यहाँ से हेयर रिमूव करें। मेल्स और फीमेल्स के जो मतलब हेयर ग्रोथ के बारे में अगर मैं बात करूँ, एक तो उनका मतलब सर की स्किन भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है ज़ाहिर है, और मेल्स के अंदर जो है वो बाल बहुत जल्दी फिर गिरना शुरू हो जाते हैं एक एज के बाद, सर्टन एज के बाद। हमने जो नोट किया है कि बाल गिरना शुरू हो जाते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, और स्पेशली ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला साइड का एरिया जो होता है, उनकी ग्रोथ के लिए क्या रेकमेंड करेंगे? उसमें यही है कि वो बाल इसलिए गिर रहे हैं कि टेंशन ज्यादा लेते हैं, हाँ, वरी ज्यादा है, उसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर वो इतनी केयर नहीं करते जितनी खवातीन करती हैं। ठीक। उसमें ये कि अगर किसी के बाल गिर रहे हैं तो होम रेमेडी के तौर पे सबसे इजी ये है कि आपको अंडे का तेल मिल जाता है, अंडे का ऑयल, एग ऑयल, रोगने बेज़ामुर के नाम से मिल जाता है। एग ऑयल आराम से हर जगह मिल जाता है, उसका आपने मसाज करना है। और उसका मेथड ये होता है कि जब हमने लगाना है उसको, तो वो जो सरफेस है उसको पहले हम रफ करेंगे टिश्यू के जरिए या टॉवल के जरिए, उसको मसाज करेंगे, वहाँ पे स्किन रफ हो जाएगी, तो देन उसके ऊपर हम जो है ऑयल लगाएंगे ताकि वो उसकी पेनिट्रेशन जो है ना हो जाए। अच्छा, तो फिर वो ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ाता है। कितने टाइम में बढ़ जाएगी मतलब ग्रोथ होना शुरू? अगर सेल्स अलाइव हैं तो 4 वीक्स, और अगर सेल अलाइव नहीं है तो फिर जैसे भी टाइम लगता है, उसके मेडिसिन लेनी होती हैं, तो फिर जाके वो काम शुरू करता है। अच्छा। उसके अलावा तो आपने सुना होगा प्याज का रस लगाते हैं, या साबुत धनिया, जो धनिया की जो गिरी होती है उसको पीस के भी आप लगाएं तो उससे बहुत तेजी से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ठाईंदी या ठही वही हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपके पास मेरे ख्याल से एक्नी का नहीं, मरियम के पास है। मरियम, आप जरा एक्नी के ट्रीटमेंट के बारे में हमें कह रही थी। मैं एक्नी के लिए क्रीम बता रही थी, जो एक्नी के दाने जो निकला था उसके लिए क्रीम है, ये एक्नी ट्रीटमेंट के नाम से। ये आप डेली इस्तेमाल करें और रेगुलर इसको यूज में जैसे रखें, 2 दफा लगा लें, और इससे दाने थोड़ी सी देर आप इसे यूज करें सुबह शाम जी, तो उससे क्या होगा, एक्नी कंट्रोल होगी और जो एक्नी के निशान है वो भी कम हो जाएंगे। अच्छा, जो गड्ढे हो जाते हैं एक्नी के लिए, हाँ, उसके लिए भी हमारे पास एक चीज है जो क्लियर स्किन। हाँ, इसको रोज वाटर में, ये पाउडर 1 टीस्पून लेकर इसको रोज वाटर के अंदर पेस्ट बनाकर और वो डेली लगाएं, तो ये जो गड्ढे हैं उसको भरने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। और एक्नी हील भी होती है इससे। एक्नी हील भी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही चीज होती है कि एक्नी के बाद जो आपके जो स्पॉट्स बन जाते हैं वो एज के बाद मैंने देखा है कि सर्टेन एज के बाद वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, विजिबल होना, बड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से बड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब स्किन बढ़ती है ना, खुलते जाते हैं वो, जैसे फैलती है, पोर्स जिस तरह से खुलते हैं इसी तरह से वो बड़े बड़े होना शुरू हो जाते हैं। एक SMS आया है मरियम के लिए, डॉक्टर शाज़े ने किया है कि फेशियल के बारे में बताएं कि फेशियल कितने अरसे में करना चाहिए, फेशियल कितने टाइम के बाद करना देखिए चाहिए। फेशियल रेगुलर तो मंथली करना चाहिए, अच्छा, मंथली करना चाहिए, लेकिन आपकी अगर आप क्लिनजिंग रखें, यानी 15 डेज पे आप जो है रेगुलर एक प्रॉपर डीप क्लिनजिंग ले लें, फिर 1 मंथ में आप फेशियल लें। अच्छा, लेकिन अपनी डेली क्लिनजिंग वो इम्पोर्टेंट है, वो मस्ट है, उसके साथ आप रेगुलर एक फेशियल मंथली ले लें, एक मंथली करें। अच्छा। और दूसरा डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, फायजा उन्होंने पूछा है कि झुर्रियों के बारे में बताएं, उनका रिंकल्स, रिंकल्स, ड्राई स्किन, ड्राई स्किन इसलिए आते हैं, इसका मतलब जूरी लिखे लाइन में जूरी के बारे में आप बताएं। बुजुर्ग हो गए हैं, लिहाजा अब आप आराम से बैठ जाइए, और अगर एज के साथ है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अगर प्री मैच्योर है तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके लिए लिफ्टिंग फेशियल होते हैं, लिफ्टिंग फेशियल्स करें। और एक आपने पहले भी बताया था जी, लिफ्टिंग के लिए फेशियल। कॉल अटेंड करते हैं, उसके बाद आपसे कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, इंशाअल्लाह
ठीक ठाक केर पियो ॻाल्हाए? मां नसरीन थी ॻाल्हायां, छड़ी मीरवा खां। कीअं आहियो? नसरीन ठीक ठाक। असां तव्हां कीअं आहियो? असां त बिल्कुलु ठीकु आहियूं। असां बि ठीकु आहियूं। तव्हांखे ॾाढो मिस कयूं पिया। ऐं शायदि भाउ तव्हां कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो? जी असां ठीकु आहियूं। तव्हां ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां साम्हूं वेठा आहियूं, बिल्कुलु ख़ुशि आहियूं, खिलूं पिया, ॻाल्हायूं पिया, डॉक्टर साहिब खां सवाल पिया पुछूं। को क्वेश्चन तव्हां कर? बेहतरीन हलो ॾिसण में अचो पिया। जी हेलो। हाँ चयो। माशाल्लाह बेहतरीन पिया लॻो। तव्हां सभु जेके तव्हां स्टडी में वेठा आहियो। महिरबानी महिरबानी। थैंक यू डॉक्टर साहिब का को सवाल आहे? हाँ करो, क्वेश्चन करो। करे विया नसरीन? हेलो हेलो क्या ॻाल्हि आहे? वापस का कॉल करे सघंदा? छा थियो? कॉल ड्रॉप थी गई एनीवे। कॉल ड्रॉप थी। अच्छा तो सब रिंकल्स के बारे में हम क्या कह रही थी कि वो एज अगर हो गई है तो फिर आप खामोशी से बर्दाश्त करें? ऐसा तो नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। अगर वो बेचारे चाह रहे हैं कि हमारी आंखों की साइड्स की रिंकल्स खत्म हो ये जाए, है कि शुरू से आपको केयर करनी चाहिए। एक्चुअली होता है कि जब रिंकल्स अपीयर हो जाती हैं तो उसका जो है ना ट्रीटमेंट काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा अगर आप शुरू से केयर करते हैं, जाहिर सी बात आपको पता है एज बढ़ रही है तो रिंकल्स भी आएंगी, तो आप आफ्टर 25 जो है अपनी स्किन की केयर स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आपने मॉइस्चराइजिंग करनी है, आपने लिफ्टिंग क्रीम्स यूज करनी है, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करने हैं। अगर आप यूज करते हैं तो आप हमेशा अपनी एज से 15 to 20 इयर्स पीछे रहेंगे, नजर आएंगे अगर आप पहले से केयर करेंगे, केयर करते हैं। और अगर इन केस ऐसा हो गया है कि अगर एज इतनी ज्यादा नहीं है और रिंकल्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो पहली चीज है कि एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल, विटामिन ई, डिफरेंट आपको एंटीऑक्सीडेंट की टैबलेट्स मिल जाती हैं, वो आपने इस्तेमाल करनी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है विटामिन सी। विटामिन सी जो है नेचुरली कोलाजन की प्रोडक्शन करता है बॉडी के अंदर। ठीक। और जब कोलाजन हमारी बॉडी में जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही स्किन के अंदर जो है ना, जिसे कहते हैं लचक, जो मुलायमियत आती है बच्चों की तरह, जो स्किन यंग स्किन की तरह वो उसमें आती है। तो विटामिन सी जो है नेचुरल सोर्स में कर लें, अमरूद इस्तेमाल कर लीजिए, और सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंज, आंवला है, आंवला, ठीक है, जुजुबा है, ये तमाम चीजें जो है विटामिन सी की सोर्स है। नहीं तो आप टैबलेट्स भी ले सकते हैं, टोमेटो जूस भी पी सकते हैं, टोमेटो जूस भी ले सकते हैं। डार्क सर्कल के बारे में तव्हां पुछा करें। डार्क सर्कल्स जी। डॉक्टर साहब, डार्क सर्कल्स, डार्क सर्कल्स जो है जाहिर सी बात है सबको पता है पहले बताएं क्यों होता है? कम सोने की वजह से, कम सोने की वजह से, मतलब पानी की कमी की वजह से भी होते हैं। पानी की कमी की वजह से भी होते हैं, लेकिन ज्यादा जो है कम सोने की वजह से होते हैं। सेकंड, आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन है, लाइक अगर किडनी का प्रॉब्लम है या इंटरनल आपके कोई और प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसकी वजह से भी खवातीन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी वजह से डार्क सर्कल्स अपीयर हो जाते हैं। ठीक। फिर बहुत क्लोज कंप्यूटर टीवी का इस्तेमाल है, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। आईसाइट वीक अगर हो गई है और प्रॉपर उसकी केयर नहीं कर रहे हैं तो फिर वो जो है ना अपीयर हो जाते हैं डार्क सर्कल्स। देखिए अराउंड आईज जो है, आई स्किन बहुत डेलिकेट होती है, तो फौरन उसके ऊपर जो है ना ब्लैक पैचेस बन जाते हैं, बिल्कुल विजिबल हो जाता है। बिल्कुल। तो उसमें हम कोई ज्यादा क्रीम्स वगैरह यूज नहीं कर सकते। इसके ऊपर कोई अगर हैवी चीज लगाएंगे तो वो उतनी ज्यादा देर नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे इजी है कि डिफरेंट आई क्रीम्स आती हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टी बैग्स का इस्तेमाल करेंगे, बहुत इफेक्टिव होते हैं टी बैग्स। और जो होम रेमेडी के तौर पे आलमंड ऑयल, बादाम वो आप लगा लें, रात को सोते वक्त लगा लीजिए, मॉर्निंग में वॉश कर लीजिए। अच्छा, दुबई से हमारे पास कॉल आई है, हम कॉल अटेंड करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर कीअं आहियो तव्हां? ठीक ठाक। केरु था ॻाल्हाइनि? नालो ॿुधायो पहिरीं पंहिंजो। जी मुर्तज़ा पियो ॻाल्हायां। मां बेटी तव्हांजो नालो मूंखे अलाए छो उन वक़्तु ज़हन मां निकिरी वेंदो आहे, फरवा काज़ी साहिब। हो भला तव्हां भला कॉल कंदा आहियो, मुंहिंजो नालो छाजे करे विसारींदा आहियो भई? ख़बर न आहे, मां सोचींदो आहियां दिलि में, मां नाले सां अॼु तव्हांखे सलाम कयां ऐं वालेकुम सलाम कयां। बेसिकली जेॾी महिल तव्हांजो सलाम थींदो आहे मूंखे नालो ई ज़हन मां निकिरी वेंदो आहे। का ॻाल्हि न आहे भला, एॾी दहशत आहे छा? न दहशत कोन्हे, हे दिलि जी ख़ुशी आहे। माण्हू पंहिंजे दिलि जो इज़हार कीअं करे? जी ख़ुशी आहे। शाइक़ भाई त असांजे दिलनि में आबाद आहे, बसि हुनजे नाले ते विसरण जहिड़ो कोन्हे, अलाए फरवा जो नालो मूंखे विसरी थो वञे। अरे का ॻाल्हि न आहे, का ॻाल्हि न आहे। मुर्तज़ा साहब किथां, कहिड़ी स्टेट मां था ॻाल्हायो? कहिड़ी सिटी मां? जी मां बेसिकली शारजा में आहियां, नाश्ते में तव्हांखे ॿुधायो। शारजा मां पिया कॉल करियो। अच्छा, मौसम कीअं आहे? गर्मी आहे? मूंखे ख़बर पई आहे हुते ॾाढी। जी बिल्कुल गर्मी आहे ॾाढी। कल्ह बि जेको आहे थोरो तव्हांखे डिस्कस कयां पियो, बेसिकली कॉल कटिजी वई, अलाए छो शाइक़ भाई नाराज़ थी वियो अथव। बस शाइक़ नाराज़ थींदो आहे न, तंहिंखां कॉल पाण बि कटिजी वेंदी आहे जॾहिं नाराज़ थींदो आहे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। कोई सवाल करणु चाहींदा? बेहतर आहे कोई? जी
बाक़ी मौसम कुछ हाणे बहितर आहे पहिरीं खां। जी 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 सिंध में तो बरसात शुरू थी साईं। हा साईं पर हिते बरसाति किथे थी थिए, हिन मुल्क में बरसाति थिए त असां मिठाइयूं त हाणे खणी कराची पुॼी वेंदा। इते रेत ही बरसात थी अच्छा है। पंहिंजो डॉक्टर साहिब बि असां सां गॾु आहे, को सवाल तव्हां करिणो आहे स्किन जे हवाले सां? जी बेसिकली जेको आहे स्किन जे हवाले सां मूं वटि कोई सवाल अहिड़ो कोन्हे को, मूंखे हेयर जी थोड़ी सी प्रॉब्लम आहे, उनजे बारे में मां मैडम खां थोरो सवाल हाँ क्वेश्चन यार करो, पुछो था। सवाल करो। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखिए बेसिकली मैं यहाँ पर दुबई में होता हूँ, आई थिंक यहाँ पर कुछ वाटर की प्रॉब्लम है या क्या है। जब से मैं यूएई में आया हूँ तब से मतलब मेरी जो हेयर है वो बहुत ज्यादा मीन्स वो हो रहे हैं, ड्रॉप गिरना शुरू हो गया। फॉलिंग, हेयर फॉलिंग हो रही है। ऑयलिंग कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। ऑयलिंग ऑयलिंग करते हैं आप मुर्तजा? जी जी बिल्कुल ऑयलिंग करते हैं। यहाँ पे ऑयल जो है मैक्सिमम जो है वो खोपरा ऑयल जो है वो यूज करते हैं।